हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें हम पिछले जो भी 5 सालों में एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे 2020, 21, 22, 23 जो भी हर साल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उनसे जो भी इम्पोर्टेंट हॉर्टिकल्चर के एमसीक्यूज़ हैं, हम उनके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और आपको रेगुलरली ऐसी क्लासेस मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलरली क्लासेस देखते रहें। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको एक बेस पता लगेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं। पर आपको जो भी ओल्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ से मिलते रहेंगे टाइमली। जब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा तब तक आपको रेगुलर क्लासेस पर डे मिलती रहेगी। जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, इसके अलावा एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री की भी आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी वानस्पतिक कुल की है। इसको वैसे हमने इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको अगर हिंदी में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो इंग्लिश में भी देख सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल बिलोंग टू द सोलेनेसी फैमिली। तो इसका आंसर है ब्रिंजल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है, मतलब कौन सा वाला गलत है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो प्याज होता है उसकी फैमिली एलियेसी होती है, शक्करकंद जो है चिनोपोडियेसी, भिंडी मालवेसी और मटर जो है वो फेबेसी। तो इसमें चिनोपोडियेसी जो फैमिली होती है वो बीट रूट की होती है, ये गलत है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। शकरकंद जो होता है उसकी सही फैमिली कौन सी होती है, कॉन्वोल्वुलेसी। हम ब्रीफ में आगे इसकी फैमिली नॉर्मली जो फैमिलीज़ हैं इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं कि सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन सी क्रॉप्स को कंसीडर किया जाता है। तो सोलेनेसी फैमिली जो है उसमें टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, पोटैटो इन सबको कंसीडर किया जाता है। देन नेक्स्ट फैमिली है मालवेसी। मालवेसी में ओकरा और कॉटन को कंसीडर करते हैं। इसके बाद है कुकुरबिटेसी। उसमें जनरली हमें पता ही है कि जो भी जायद सीज़न में ग्रो की जाती है क्रॉप्स, उनको कुकुरबिटेसी में कंसीडर किया हुआ है। जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, बोटल गार्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जिनको भी इसमें कंसीडर करते हैं। इसके अलावा है अम्बेली फेरी है एपीएससी। एपीएससी में कैरेट, कोरिएंडर, फनल और क्यूमिन जो भी मसाले वाली फसलें हैं उनको जनरली इसमें रखा गया है। इसके बाद है क्रूसीफेरी है, फिर क्रूसीफेरी का दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। इसमें हमने कोल क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, नॉल खोल, इन सबको कंसिडर करते हैं। इसके अलावा रेडिस और मस्टर्ड की भी फैमिली जो है वो क्रूसीफेरी होती है। इसके बाद है लेग्यूमिनेसी या फिर फेबेसी। अभी जो उसका न्यू नेम है वो फेबेसी है। तो इसमें हम पी, फेनुग्रीक और भी अदर जो क्रॉप्स हो गई, जैसे लेग्यूम क्रॉप्स बहुत सारी है कि मोथ बीन हो गया, मूंग बीन हो गया, ब्लैक ग्राम, इन सब को भी इसी में कंसिडर करते हैं। इसके बाद है ग्रेमिनी फैमिली या फिर पोएसी फैमिली। तो जो इसमें सीरियल्स को कंसिडर करते हैं, सीरियल्स इस फैमिली के अंदर आती है, जैसे कि राइस, वीट, इन सबको इसमें करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख सकते हैं कि मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं के पालन की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं। मतलब इसमें सभी को कंसीडर कर लिया है, जैसे कि क्रॉप भी ग्रो कर रहे हैं, हम एनिमल्स को भी पाल रहे हैं, रियर कर रहे हैं, इसके अलावा खेती भी कर रहे हैं। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, जनरली एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर हमें पता ही है, जिसमें इन सब का कॉम्बिनेशन होता है वही एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। अच्छा, जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में पर्टिकुलरली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की जो स्टडी होती है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है। फिशरीज़ में मछली पालन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो प्लांटेशन क्रॉप्स जो है उसमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लांटेशन क्रॉप्स में राइस को कंसिडर करते हैं, बेवरेज में चाय हो गई, इधर से सोने का जूट मीन्स गोल्डन फाइबर जूट, और मोटे अनाज वाली फसल मीन्स रागी, ठीक है। जो भी मिलेट्स हो गया, फिर कोर्स मिलेट्स हो गई, उसमें रागी। तो जैसा कि हमें पता है कि चावल होता है वो सीरियल क्रॉप्स में कंसीडर किया जाता है, ना कि प्लांटेशन क्रॉप्स में। प्लांटेशन क्रॉप्स में आगे हमने लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स को हम लेते हैं, जैसे कि रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोआ, ऑयल पाम और कैशोनट। अच्छा, जो गोल्डन फाइबर है, गोल्डन फाइबर तो हम जूट को बोलते हैं, लेकिन सिल्वर फाइबर जो है वो हम किसे बोलेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। बाकी जो सिल्वर फाइबर है वो हम कॉटन को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, जिसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं, उनका प्लेस बताना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो आप लोग जैसे सारे इंस्टीट्यूट हो गए, उनके साथ साथ में आप उनके ईयर्स को भी थोड़ा इम्पोर्टेंट, जो भी ईयर्स हैं उनको भी आप लोग साथ साथ में याद करें। क्वेश्चन इसी टाइप से आ रहे हैं, जो मैचिंग वाले हो गए या फिर स्टेटमेंट वाले हो गए। आजकल इन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, तो एक बार आप उनको ज़रूर देखें और इन क्लासेस को रेगुलर लें, ताकि आपको प्रॉपर्ली जो भी पैटर्न है वो भी समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपको निकाल के दिए जाएंगे अलग से। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है सरसों अनुसंधान निदेशालय, ये भरतपुर में है, काजरी जोधपुर में है, केंद्रीय बागवानी संस्थान जो है ये बीकानेर में है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1993। जो काजरी जोधपुर है उसका 1959 है एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, 1959। इसके बाद है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये जयपुर में नहीं है, ये है तबीजी अजमेर में। तो हमें ये याद रखना है, ये लास्ट में नोट करके भी लिखाया हुआ है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सा एक स्ट्रेस या फिर तनाव हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है, जब जैसे या तो ड्रोट कंडीशन हो गई या फिर सेलाइन कंडीशन हो गई, जब प्रॉपर प्लांट को वाटर नहीं मिल पा रहा, या फिर सेलाइन कंडीशन है, साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई पानी में। उस कंडीशन में क्या होगा कि प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो प्लांट को थोड़ा रिकवर करने में काम में आता है। तो इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से हमें पता है कि जो ABA होता है, एब्सिसिक एसिड, वो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। इसके अलावा जो इथाइलिन है, इथाइलिन गैसीय हार्मोन होता है और जनरली फ्रूट्स को पकाने के लिए काम में लिया जाता है मेनली। साइटोकाइनिन जिबरेलिन जो है वो ग्रोथ को इन्हेंस करने का काम करते हैं, जबकि ABA जो है वो ग्रोथ को रिड्यूस करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किसकी उन्नत किस्म है। जो प्राइड ऑफ इंडिया है वो किसकी वैरायटी है, तो इनमें से हमें जो पता है कि ये जो वैरायटी है प्राइड ऑफ इंडिया, ये कैबेज या फिर पत्ता गोभी की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पपीते की किस्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेराइटी ऑफ पपाया। तो ऑप्शन है पूसा नन्ना, आम्रपाली, पूसा रुधिरा, नीलमणि। इनमें से जो राइट आंसर है वो है पूसा नन्ना। पूसा नन्ना हमें पता है कि हम इसको किचन गार्डनिंग के लिए जनरली यूज़ में लेते हैं, ड्वार्फ वेराइटी है। अच्छा, हमने जो पपाया की जो वेराइटीज़ है उनको हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए ना। जो पपाया है वो उसमें क्या 2 टाइप की वेराइटीज़ होती है। एक तो होती है डायोसियस। डायोसियस मतलब क्या होता है कि 2 डिफरेंट प्लांट्स होंगे, एक प्लांट पे फीमेल फ्लावर्स होंगे, दूसरे प्लांट पे मेल फ्लावर्स होंगे। जैसा कि आपको पता है डायोसियस वेराइटीज़ में क्या होता है कि 2 प्लांट्स होते हैं, जिनमें क्या होता है कि एक प्लांट पे तो फीमेल फ्लावर्स होंगे और दूसरे प्लांट पे मेल फ्लावर्स होंगे, तो फिर उनमें क्रॉसिंग होती है। ठीक है, और गाइनोडायोसियस मीन्स क्या होता है कि कोई एक प्लांट है जिसके ऊपर एक फीमेल फ्लावर भी होगा और एक हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर भी होगा। हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर मतलब क्या होता है कि एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट होंगे, मीन्स उसमें जो पोलन ग्रेन्स होंगे और स्टिग्मा दोनों ही प्रेजेंट होंगे, तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। बाकी 2 टाइप, डायोसियस मीन्स 2 टाइप के प्लांट्स होंगे, जिसमें एक जो प्लांट होगा उसमें तो मेल पार्ट होगा, एक दूसरा जो प्लांट होगा उसमें फीमेल फ्लावर या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे जस्ट अभी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वेराइटीज़ दे दी थी और पूछा हुआ था कि जो पपाया है या पपीता है उसकी कौन सी वेराइटी डायोसियस वेराइटी है। वो मैं आपको जल्दी करवाऊँगी वो क्वेश्चंस, आप देखना एक बार। तो आप पर्टिकुलर इन वेराइटीज़ को याद करें कि डायोसियस में कौन सी वेराइटीज़ आती है और गाइनोडायोसियस में कौन सी वेराइटीज़ को कंसीडर किया जाता है। डायोसियस में है CO1, CO2, ये जो मेनली CO वाली वेराइटीज़ होती है तमिलनाडु से निकाली जाती है ना, TNAU से निकाली जाती है। तो CO1, CO2, CO4, CO4 जो है वो CO1 इंटू वॉशिंगटन का जो संकरण हो गया या फिर क्रॉस होता है। ठीक है, CO5, CO6 पूसा ड्वार्फ, पूसा स्वीट, पूसा जायंट, ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है, आप लोग ज़रूर इनको याद रखें। ये पंजाब स्वीट जो है इसकी वैरायटी है। इसके अलावा जो
पंजाब छुआरा जो है वो टमाटर की वैरायटी है, ये भी आप याद रखें। डायोसियस में पूसा नन्ना आती है। पूसा नन्ना क्या है, एक म्यूटेंट वैरायटी है, मतलब उत्परिवर्तित किस्म है और जनरली इसे किचन गार्डनिंग और गमलों में लगाने के लिए काम में लिया जाता है। ड्वार्फ वैरायटी है ना। इसके बाद जो सेकंड टाइप की वेराइटीज़ है वो है गाइनोडायोसियस वेराइटीज़, ठीक है। उसमें फर्स्ट है CO3। ये CO3 जो है ये CO2 इंटू सनराइज सोलो का एक क्रॉस है या फिर संकरण है, ठीक है। इसके अलावा है अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, CO7, इन सब के क्रॉस आगे लिखे हुए हैं, आप लोग इनको याद करें, इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, याद रखना बहुत ज़रूरी है। पूसा डिलीशियस और पूसा मजेस्टी। पूसा मजेस्टी जो है वो निमेटोड के लिए रेसिस्टेंट वेराइटी है। इसके अलावा सनराइज सोलो। सनराइज सोलो एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका जो प्लांट होता है उसमें ओनली ऑन फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट वेराइटी है। इसके बाद है रेड लेडी। देन हम 9 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है निम्नलिखित में से 2 पादप वृद्धि हार्मोन्स कौन से हैं। देखो जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं जनरली उन्हें 2 टाइप में कंसीडर करते हैं। एक तो होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाने वाले होते हैं, मतलब पादप वृद्धि बढ़ाने वाले होते हैं, और जो दूसरे प्रकार के जो होते हैं वो पादप की जो वृद्धि होती है उसको कम करने वाले होते हैं, मतलब रिटार्डेंट, ग्रोथ रिटार्डेंट और ग्रोथ इनहेंस करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इसमें हमें देखना है कि कौन से 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के काम में आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जिब्रेलिन साइटोकाइनिन, सेकंड है जिब्रेलिन इथाइलिन, थर्ड है एब्सिसिक एसिड और ऑक्सिन, फोर्थ है साइटोकाइनिन और इथाइलिन। देखो इथाइलिन हमें पता है किस लिए काम में आता है, फ्रूट्स को पकाने के लिए काम में आता है, ठीक है, एक गैसियस हार्मोन है और फ्रूट्स को पकाने के लिए काम में आता है जनरली। इसके अलावा जो एब्सिसिक एसिड है, अब एब्सिसिक एसिड जो है वो एक तो स्ट्रेस हार्मोन होता है और ये क्या ग्रोथ को कम करने का काम करता है, ना कि बढ़ाने का काम करता है। तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला है, जिसमें दोनों ही हार्मोन्स क्या है, वृद्धि को प्रमोट करने वाले जो हार्मोन्स है ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, आपके ये जो टॉपिक है प्रोपोगेशन वाला या प्रवर्धन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना, और मैं भी इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे या फिर जो भी पूरा थोड़ा जो भी कॉमर्शियल लेवल पे प्रोपोगेशन करते हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं, मैं ज़रूर वो वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊँगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, जिसमें है धनकंद है, गांठ मीन्स ट्यूबर्स, सीड और स्टेम कटिंग। तो इसका आंसर होगा कॉम्स या फिर धनकंद। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसलीय पौधों को वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है। देखो इसका मतलब सीधा सा है कि जो भी नॉर्मल वेराइटीज़ होती है ज़रूरी नहीं है उनमें सभी न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज़्यादा ही हो, या फिर कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनमें या तो किसी में विटामिन्स की कमी होती है, किसी में मिनरल्स की कमी होती है, या फिर किसी में अदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो आजकल जो प्लांट ब्रीडिंग है उसमें इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करके और जो भी नई नई वेराइटीज़ डेवलप कर रहे हैं, जैसे हम ले सकते हैं कि जो कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर में एक वेराइटी है बीटा केसरी करके, वो जो वेराइटी है उसमें हमने विटामिन ए के लिए जो कैरोटीन कंटेंट होता है, कैरोटीन कंटेंट की मात्रा बढ़ाने के लिए उस वेराइटी को प्रिपेयर किया गया है। तो उस वेराइटी को हमने कौन से प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया है, बायोफोर्टिफिकेशन। तो इसका अल्टीमेट मतलब यही है कि जो भी नॉर्मल वेराइटीज़ होती है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उनको बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस काम में ली जाती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बायोफोर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। आप याद रखें, इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें बहुत बार और आने की चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद है इसबगोल का वानस्पतिक या फिर बॉटनिकल नेम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और हमें याद भी होना चाहिए। जैसे इसबगोल हो गया, सर्फगंधा हो गया, अश्वगंधा हो गया, सफ़ेद मूसली हो गया, एलोवेरा हो गया और भी मुलेठी, इन सब के नाम हमें याद रहने चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है प्लांटेगो ओवाटा। देन नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा फल जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त जेली बनाने के लिए कौन सा होगा जिनमें पेक्टिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो वो है अमरूद। अच्छा, जो पाइनएप्पल हो गया या फिर एप्पल हो गया, इनको जैम बनाने के लिए काम में लेते हैं ना।
सो हमारी जो क्लास थी वो फिनिश हो चुकी है, इतनी है। बाकी आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मैं और जल्दी जल्दी आपको क्लासेस वगैरह अपलोड करवाती रहूँगी टाइमली। थैंक यू।